अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 26 जून थर्सडे 2025 के लिए डेली का गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो गुज़श्ता दिन और आज का दिन जो है अभी तक स्टेबल है। कोई एज सच वॉर में किसी किस्म की कोई हलचल नहीं देखी गई। लेकिन अगर हम बात करें फेड चेयर पॉल की तो मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो इकनॉमिक जो माहिरीन हैं, जो माशी माहिरीन हैं, वो फेड चेयर पॉल को ये मशवरे दे रहे हैं कि रेट कट जो है वो किया जाए, लेकिन वो अभी होल्ड किए हुए है। सो अगर रेट कट होता है तो मार्केट बड़ी तेज़ी से बुलिश जो है मोमेंटम दिखा सकती है। सो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है ट्रेड को प्लान करते हुए। अगर हम कल के फंडामेंटल्स की बात करें तो फाइनल जीडीपी, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और इसके अलावा कुछ मिड इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं ऑलमोस्ट 5:30 पे जो है वो रिलीज़ होंगी और 7 PM के ऊपर पेंडिंग होम सेल्स। सो 5:30 के ऊपर जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपरली मार्क करके रखनी है ताकि आप अपनी ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। चलते अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर गोल्ड किस किस्म की मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की बेरिश कैंडल्स जो हैं वो बनी थी, अब गोल्ड उस तरह की बेरिश कैंडल अब जो है वो ज़रा होल्ड कर लेगा, नहीं बनेगी इस तरह की बेरिश कैंडल। मंथ एंड है, मंथली क्लोजिंग भी है और मई जून का मैंने आपको बताया था कि एक सेलिंग प्रेशर जो है वो पिछले 2 साल से ऑब्ज़र्व हो रहा है। सो ये सारे जो इसको एनालिसिस को अगर हम देखें तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि थर्सडे फ्राइडे चूँकि मंथ एंड है तो गोल्ड जो है वो अब सेलिंग प्रेशर से शायद वो वाला मोमेंटम ना दिखाए। हाँ, अलबत्ता अगर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में कुछ अगर सेलिंग प्रेशर आए रीटेस्ट करने के लिए तो वो पॉसिबल है। खैर चलते हैं टेक्निकल टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट जो है वो क्या हमें बता रही है। H4 का ये टाइम फ्रेम चार्ट है और आज की जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा तो गोल्ड ने उसको मूव नहीं किया, तो बहुत नपी तुली सी मूवमेंट रही। लेकिन अगर हम बात करें कि गोल्ड मोस्टली रेंज बाउंड जो है वो आज नज़र आया, मोस्टली रेंज बाउंड। ये कल की 4 कैंडल्स हैं और ये आज की अभी तक की 4 कैंडल्स हैं 16 आवर्स की। तो ये 4 कैंडल्स में आप देखें कि गोल्ड की रेंज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नज़र नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है सपोर्ट से जो है एक वैलिड सपोर्ट से 3293 से अपना मोमेंटम जो है वो उसने ग्रैब किया है, लिक्विडिटी स्वीप की और दोबारा से एक बुलिश कैंडल जो है उसको इसकी मूवमेंट नज़र आई। इसके साथ साथ हम H1 पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मार्केट की क्या मूवमेंट है। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत W पैटर्न जो है वो आपको नज़र आएगा। अगर मैं इसको मार्क करूँ सो दिस इज़ द W पैटर्न, जो कि एक अच्छा साइन है गोल्ड की मूवमेंट के लिए। एक जो नेक लाइन है यहाँ पर इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। ये वाली नेक लाइन मैं आपको मार्क करता हूँ, ये वाली नेक लाइन। सो इस वक्त मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, लेकिन आई होप कि ये ब्रेक होगी और ये ब्रेक होने के बाद मार्केट इजीली जो है वो 3344 पे और मूव कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक समझने वाली बात जो ये है कि 33, 44 और 45, 47 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है। एक राउंड फिगर भी है 3350 की। सो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इसको ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है। इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। 3347 एक दफ़ा ज़रूर रेजिस्टेंस अपना शो करेगी और एक दफ़ा मार्केट को पुल बैक करेगी। सो यहाँ पर जो है एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो बता देता हूँ कि पॉसिबल है कि मार्केट इसको टच करे, वापस आए और यहाँ से फिर दोबारा रीटेस्ट करने के बाद एक मोमेंटम जो है वो शो करे। सो दिस कुड बी पॉसिबल और इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 3380 के ऊपर
मौजूद है, जहाँ पर भी मार्केट जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस ले सकती है। चूँकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, ये देखें, ये 1 आवर्स की कैंडल्स हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। यहाँ पर पहले भी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की और आप देखेंगे यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आई, कितनी तेज़ मोमेंटम के साथ और कितनी वॉलेटिलिटी के साथ जो है मार्केट ने एक रेजिस्टेंस शो की। सो दैट्स वाई कि ये एरिया जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नोट डाउन आप करते जाएं एरिया साथ साथ, 3380 से 3385 के पास 3390 के आसपास, और यहाँ से मैंने आपको बताया है कि 3347 3345 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर मार्केट को दोबारा से किसी वजह से अगर बेरिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है तो मार्केट फिर से जो है वो 3303 से दोबारा एक पुल बैक ले सकती है। दोबारा से इसको अगर हम राउंड फिगर पे कर लें तो 3300 से 3310 के आसपास मार्केट एक दोबारा से मोमेंटम शो कर सकती है। किसी भी रीज़न से अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, ये वाली सपोर्ट जो ब्रेक होती है अगर, तो फिर 3280 लाजमी जो है वो टच होगा, 3280, और अगर 3280 ब्रेक होती है तो फिर 3250, ये वाला एरिया यहाँ पर फिर 3250 लाजमी टच होगा। सो ये सपोर्ट एरियाज जो है वो आप नोट डाउन कर लें। अभी प्रोबेबिलिटी जो है वो बुलिश की ज़्यादा है, मार्केट बुलिश मोमेंटम जो है वो शो कर सकती है, क्योंकि फेड चेयर पॉल की जो स्पीच है और जो मैंने आपको मंथली क्लोजिंग का बताया, तो मार्केट अपनी प्राइस को जो है रिकवर कर सकती है, पॉसिबल है। दूसरा ये कि ये गैप अप से गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई थी इस एरिया में 3360 और 33, मैं आपको मार्क करके ये भी एरिया दिखाता हूँ, ये वाला एरिया जो कि 3363 और 3367। सो इसको भी मार्केट ने टच करना है, ज़ाहिर बात है ये गैप भी फिल होना है। सो ये भी एक रीज़न है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मैग्नेट की तरह जो है यहाँ पर जाए और यहाँ से दोबारा से एक रेजिस्टेंस ले। सो इन रेजिस्टेंस के ऊपर जो है आपने टेक्निकली जो है उस वक्त प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। 5 मिनट के ऊपर जो है किस तरह की कैंडल्स जो हैं वो बन रही हैं, पैटर्न किस तरह का बन रहा है, और 15 मिनट पे किस तरह का पैटर्न बनना है, और अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड कर लेना है। और अकॉर्डिंगली डिसाइड करके मेरा नहीं ख्याल कि अभी लॉन्ग जो है वो पोजीशन में बैठने का टाइम आया है। अभी यही है कि प्रॉफिट लें और आउट हो जाएं, अपना टारगेट पूरा करें और आउट हो जाएं। इसके अलावा अगर आप इसी तरह के एनालिसिस, इसी तरह की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपडेट्स डेली की डेली, क्योंकि वीडियो जो है वो एक दफ़ा बन जाती है, उसके बाद डिफरेंट प्राइस एक्शंस के ऊपर हमें उस वक्त टाइमली डिसाइड करना पड़ता है। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको चैनल में ऐड कर लूँगा। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ चैनल में ऑलरेडी ऐड हैं जो है वो इस चीज़ के जो है वो गवाही देंगे कि दे आर इन प्रॉफिट टिल द डे दे हैव अटैच विद मी। सो अगर आप भी इसी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉपर मेंटोरशिप में आना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर लें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोर्ट एरियाज़, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो मैंने आपको बताया है कि ये वाला एरिया, फिर 3280 और 3250, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो पहला एरिया रेजिस्टेंस का 3347 एक प्रॉपर वैलिड सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुई 3363 से 3367 गैप डाउन से ओपन हुई थी ये, और उसके बाद फिर 3387 और 3390 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। सो आप इनको नोट डाउन कर लें, मार्क डाउन कर लें। थर्सडे फ्राइडे के लिए ये वीडियो है, 2 दिन के लिए। कल दोबारा प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरफ की मूवमेंट जो है वो कर सकती है। सो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।